ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 284 284। प्रवृत्तावग्रहो न्यायः बोधहीनस्य सर्वथा स्वर्गायापवर्गाय यतितव्यं यतो नृभिः विद्वांश्चेतादृशं मध्ये तिष्ठत्तेदनुरोधतः कायेन मनसा वाचा करोत्येवाखिलाः क्रिया। विद्वांश्चेत भारती तीर्थ मुनि स्पष्ट रूप से दो विभाग हमें दर्शाते हैं। बोधहीनस्य प्रवृत्तौ, अब जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है उनके लिए प्रवृत्ति है, वो स्वर्ग के लिए भी हो सकती है या अपवर्ग मोक्ष के लिए भी हो सकती है, लेकिन प्रवृत्ति का त्याग नहीं है। और अगर ब्रह्म ज्ञानी है विद्वांश्चेत, अब देखो तो कहते हैं कि दो प्रकार से उनके सामने परिस्थिति हो सकती है। पहली परिस्थिति क्या है? विद्वांश्चेद तादृशम मध्ये तिष्ठत् तदनुरोधतः।
तादृशम, बोधहीन जो अज्ञानी जन है, जो कर्मनिष्ठ है, जिसको कर्म में श्रद्धा है, उनके मध्य में अगर वो रहते हैं, अब देखो, मध्ये तिष्ठे तदनुरोधतः कायेन वाचा मनसा करोत्येव अखिलाः क्रियाः। अगर वो कर्म लोक के बीच में है, अनुरोधतः, आप देखो, और वो लोग अनुरोध भी करते हैं या तो अनुसरण उनके करने के, तो उनके साथ अगर वो रहते हैं तो वो कर्म काया से, वाणी से और मन से, एक अखिलाः क्रियाः करोत्येव, अब देखो, वो सब क्रिया करेंगे। उनके बीच में अगर है तो वो यज्ञ कर्म भी करेंगे, तपश्चर्या भी करेंगे, वाणी से पाठ भी करेंगे, पूजा करेंगे, आप देखो। तो कर्म अज्ञानी जन है जो कर्म में आसक्त है, उनके बीच में अगर वो रहते हैं तो उनके अनुरूप, अनुरोधतः मानी उनके अनुरूप वो कर्म करते रहेंगे। उनके साथ बैठ के वो पूजा भी करेंगे, उनके साथ बैठ के वो पाठ भी करेंगे, क्योंकि उनको तो कर्म करे कि न कर्म, कोई किसी भी प्रकार से कोई शंका नहीं है उनके मन में। कर्म करने से वो कर्ता बन जाएंगे नहीं। और इसलिए कहते हैं कि अगर वो कर्म लोग कर्म तादृशाम मध्य, उस प्रकार से जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जो धन संपत्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके बीच में मध्य, उनके मध्य में अगर वो रहते हैं तो उनके अनुरूप कर्म करते रहेंगे। कुर्याद् विद्वांस तथा आसक्तः। अब देखो, गीता में भगवान कहते हैं, हमने देखा ना कि तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए। तो एक कारण ये देते हैं, कुर्याद् विद्वांस तथा आसक्तः। जिस प्रकार से जो कर्मठ लोग आसक्त होकर कर्म कर रहे हैं, तो बाह्य दृष्टि से विद्वान भी क्या करेंगे, उसके साथ जुड़ जाएंगे, उनके साथ कर्म करेंगे। लेकिन वो अंदर से क्या है, असक्तः, कुर्याद् विद्वांस तथा असक्तः। अब देखो, जो अज्ञानी है उनको कोई विशेष कर्म फल की इच्छा है, तो विशेष कर्म फल की इच्छा से वो आसक्त होकर कर्म कर रहे हैं। लेकिन उनके बीच में जो विद्वान रहते हैं, वो विद्वान भी उनके साथ रहकर कर्म करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि विद्वान स्वयं उनके साथ जुड़ जाते हैं, स्वयं उनको प्रेरणा देते हैं, चलो चलो ये कर्म करते हैं, तो वो स्वयं भी प्रेरणा बन सकते हैं, चलो ये कर्म करेंगे, ये यज्ञ करेंगे, ये पारायण करेंगे, ये पाठ करेंगे। आप देखो, लेकिन उनके मन में क्या है, असक्त है, किसी भी प्रकार से कर्म फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। जिस प्रकार के लोगों के साथ वो रहते हैं, उसी प्रकार के जीवन का अनुसरण करते रहते हैं। अखिलाः क्रियाः करोति, अब देखो, सब प्रकार के वो कर्म करते रहेंगे और कराते भी रहेंगे। आप समझो, क्यों? क्योंकि जानते हैं कि वो कर्मनिष्ठ है। अब उनको तुरंत हम कहेंगे सबसे वैराग्य कर दो, नहीं, न बुद्धि भेदम जन, उनके मन में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई संशय उत्पन्न नहीं करना है, असमंजस नहीं उत्पन्न करना। आप समझो, कंफ्यूजन कहते हैं उसको, स्वामी जी कहते हैं बुद्धि भेद माने कंफ्यूजन। कोई असमंजस उनके मन में उत्पन्न नहीं करना है। वो कर्म कर रहे हैं तो उनके साथ जुड़ जाएंगे। करोति अखिलाः कर्म क्रियाः, अब देख, सर्व प्रकार की क्रिया वो भी करते रहेंगे। तो उन लोगों को तो ऐसा ही लगेगा, देखो ये हमारे जैसे ही हमारे साथ वो भी कर्म कर रहे हैं, हा? लेकिन अंदर से क्या है, असक्त है। और अगर वो मुमुक्षु जन के बीच में रहते हैं, तो आगे के श्लोक में कहते हैं, एष मध्ये बुभुत्सूनाम्, एष मध्ये बुभुत्सूनाम्, यदा तिष्ठेत् तदा पुनः, यदा तिष्ठेत् तदा पुनः, बोधयेषां क्रिया सर्वाः, बोधायेषां क्रिया सर्वाः, दूषयन्त्यजतु स्वयं, दूषयन्त्यजतु स्वयं। अब देखो, उससे बिल्कुल विरुद्ध है। एषः ज्ञानी बुभुत्सुना मध्ये तिष्ठेत। अगर बुभुत्सुना, जिसको ब्रह्म ज्ञान की जो जिज्ञासु जन है, जो साधक है,
उनके बीच में, उनके मध्य में अगर वो रहते हैं, बोधाय एषां क्रिया सर्वा दूषयन्, ब्रह्म ज्ञान के बोध के लिए क्या करेंगे? एषाः सर्वा क्रियाः दूषयन्, वो सर्व क्रिया जो है उनका दोष दर्शन कराएंगे, उनकी निंदा करेंगे। आप समझे? आपके सामने कौन है या अब किसके बीच में रहे, उनके अनुरूप जीवन रहेगा। प्रवृत्ति परायण लोगों के बीच में है, आसक्त लोगों के बीच में है, वो कर्म करते रहेंगे। लेकिन अगर वो मुमुक्षु जन के आसपास है, भक्त जन के आसपास है, तो फिर वो क्या करेंगे? पुनः बोधाय एषां क्रिया सर्वाः, वही जो सर्व क्रिया जो है, सर्व कर्म है, वो कर्म का दोष उनकी निंदा करेंगे। त्यजतु स्वयं, और स्वयं भी ये सब प्रकार के कर्म का त्याग कर देते हैं। वो स्वयं भी कर्म का त्याग करते हैं और उनकी निंदा करके, उनके दोष दर्शन करा के, वो जो मुमुक्षु जन है उनके पास वो कर्म का त्याग कराते हैं। तो आसपास जो प्रारब्ध से उनको जो प्राप्त होते हैं, उनके अनुरूप अगर प्रवृत्ति परायण लोग हैं, आसक्त लोग हैं, तो वो प्रवृत्ति करते रहेंगे उनके बीच। और अगर मुमुक्षु जन मिल जाते हैं तो उनको शास्त्र का उपदेश करेंगे, उनका निष्काम भाव से कर्म कराएंगे। और कर्म जो है वो कर्म किसी भी प्रकार से हमें मोक्ष के लिए उपयोगी नहीं है, उस प्रकार से उनका दोष है ना। किसके साथ किनके सहवास में वो रहते हैं, उनके अनुरूप करेंगे, उनको कर्म से वैराग्य कराएंगे। आप समझो। और उनके जो जो दूषण है, जो जो दोष है, वो सर्व दोष की भी वो चर्चा करेंगे। आप समझो। तो प्रारब्ध से जो प्राप्त है उनके अनुरूप प्रवृत्ति करते रहते। मुमुक्षु जन प्राप्त हो जाते, स्वामी जी हमेशा कहते थे, अगर मुमुक्षु जन हमें प्राप्त हो जाते हैं तो उनको उपदेश करो, उनको कर्म छुड़ाओ, कर्म की आवश्यकता नहीं है, निष्काम भाव से कर्म करते रहो। लेकिन ये धन, संपत्ति, सत्ता, समृद्धि, उनके लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि किसके मध्य में वो रहते हैं, उनके अनुरूप ही भी कर्म करेंगे। तो बोले कि ये दो विभाग आप क्यों कर रहे हो? अगर वो अज्ञानी जन के बीच में, कर्मठ लोग के बीच में है, उनके मध्य में रहते हैं, तो वो कर्म करते रहेंगे। और अगर वो मुमुक्षु जन के मध्य में है तो कर्म की निंदा भी करेंगे, दोष दर्शाएंगे। तो बोले ऐसा क्यों करते हैं ये? तो उनका समाधान करते हैं आगे के श्लोक। अविद्वन अनुसारेण अविद्वद्वदनुसारेण वृत्तिर्बुद्धस्य युज्यते, वृत्तिर्बुद्धस्य युज्यते, स्तनध्यायानुसारेण स्तनध्यायानुसारेण वर्तते तत्पिता यतः, वर्तते तत्पिता यतः। अविद्वत्, अब देखो, अविद्वत्वत् अनुसारेण वृत्ति ही बुद्धस्य युज्यते। अविद्वत जन की जिस प्रकार से वो प्रवृत्ति करते हैं, जो जिस प्रकार से वो सोचते, उसके अनुसार ही वो करेंगे। अनुसारेण वृत्ति ही, उनके मन में उनके अनुसार प्रवृत्ति रहती है। तो बोले ऐसा क्यों करेंगे वो? तो बहुत सुंदर कहते हैं, आप देखो, स्तनंधय अनुसारेण, स्तनपान करने वाले जो छोटे बालक होते हैं, वो 8 महीने मास के होते हैं या 1 वर्ष के होते हैं। अब देखो, वो जो बालक हैं, तो जब हम बालक के साथ बैठते हैं, बालक के साथ हम खेलते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उनके अनुरूप ही करना पड़ेगा। वर्तते तत्पिता यतः, उनके पिताजी जो है जब उनके साथ खेलते हैं तो उनके अनुरूप रह के, तो कई बार ये होता, सब पिता माता पिता जो है वो सब बच्चे के साथ खेलते हैं, तो बच्चे के अनुरूप ही वो खेलेंगे, बड़े होकर नहीं खेलेंगे। ये उनका प्रेम है, उनकी करुणा है। आप समझो
कि वो उनके अनुरूप बन जाए। कई बार ऐसा होता है कि पिता सामने से हार जाते हैं और वो जो बच्चा होता है वो बहुत खुश होता है, आज मैंने पिताजी को हरा दी। सामने से वो पिताजी हार जाएंगे, क्योंकि पिताजी की हार और जीत महत्व की नहीं है, उनके बच्चे के साथ खेलना वो महत्व का है। उसी प्रकार जो अज्ञानी जन है, अज्ञानी जन के बीच मध्य में रहते हैं तो उनके अनुरूप वो प्रवृत्ति करते रहेंगे, क्योंकि उनके मन में किसी भी प्रकार से कोई संशय, असमंजस उत्पन्न नहीं करना है उनको। जिस प्रकार से पिता जो है, जब कई बार ये होता है कि हम बच्चों के पास उनके वय से अधिक अपेक्षा करते हैं, ये अयोग्य है। उनके वय के अनुरूप ही हमारे मन में अपेक्षा होनी चाहिए। फिर हम ऐसे नहीं, उनको ऐसे खेलना चाहिए, नहीं, वो जिस प्रकार से खेल रहा है उसको खेलने दो। वही के हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। कई बार ये छोटे बड़े होते हैं ना, दो बच्चे होते हैं घर में, तो छोटे के साथ हम हार जाते हैं, छोटे के साथ हम बहुत कुछ करते हैं, तो बड़े को ऐसा लगता है कि देखो ये आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, जिस प्रकार की वय होगी उसी प्रकार से हमें उनके साथ रहना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है। तो बोले कि जिस प्रकार से पिता अपने बेटे के साथ, पुत्र के साथ व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से ज्ञानी जन जो है जिसके मध्य में रहते हैं। देखो मैं बहुत सारे ऐसे लोग को जानती हूँ, ऐसे महात्मा थे, गुजरात में भी ऐसे बहुत महात्मा हो गए जिन्होंने शास्त्र अध्ययन किया था, शास्त्र अध्ययन कराते भी थे, लेकिन फिर उनके जीवन में ऐसे लोग आ गए जो छोटे छोटे कर्म से बहुत कुछ कर्म फल की अपेक्षा रखने वाले। तो उनके जो जीवन के जो अंतिम थोड़े जो वर्ष थे, 10-15 वर्ष जो उनके थे, तो उनको अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा हमें कि ये स्वामी जी क्यों कर रहे हैं, ये महात्मा ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन उनके प्रारब्ध के अनुरूप वो जिस प्रकार से लोग उनके सामने आते थे, जिस प्रकार के लोग के मध्य में वो रहते थे, उनके अनुरूप वो करते रहते थे। आप समझ, बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं, हो भी गए ऐसे बहुत सारे महात्मा, अभी भी ऐसे महात्मा होते हैं, क्योंकि जिसके मध्य में हम रहते हैं उनके अनुरूप ही हमें करना पड़ेगा। जिनके मन में कोई वैराग्य नहीं है, जिनके मन में ये मोक्ष की इच्छा ही नहीं है, उनको हम मोक्ष की बात करके क्या करेंगे। देखो मेरे साथ ही ऐसा बना हुआ था। वेदांत स्वामी जी के पास पढ़ के जब निकलते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि पूरा दुनिया को हम वेदांत पढ़ा देंगे। मन में ऐसा एक भाव रहता है, एक उत्साह रहता है। तो एक भाई मेरे पास आए, बोले आप क्या करते हो। अब देखो मैं बोला नहीं, ये पुस्तक का अध्ययन करती हूँ, कराती हूँ, और क्या करते हो। तो उनके लिए ये शास्त्र अध्ययन करना बहुत तुच्छ है, और इसलिए उनके मन में ये होता है ये तो ठीक है, आप और क्या करते हो, हाथ देखते हो किसी का। मैंने बोला नहीं देखते। जन्म कुंडली देखते हो। मैंने बोला नहीं देखते। तो उनके मन में क्या महत्व का है। उनके मन में महात्मा किसको कहेंगे। अब आजकल लोग भी बड़े महात्मा को बुलाओ, बड़े महात्मा मानी कौन है, उनके मन में एक व्याख्या है बड़ा महात्मा कौन होता है। अब समझो, वो उनका ज्ञान है, उनकी मर्यादा है। आप समझो, वो ही मर्यादा से चलेंगे। फिर उनके पास हम अधिक अपेक्षा नहीं रख सकते। फिर वो बात हमारी हो रही थी ऐसे, तो बोला कि ये शास्त्र अध्ययन करके क्या करना है। तो बोला कि ये मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोले मोक्ष क्या है। मैंने बोला जन्म मरण से ही हमारी मुक्ति हो जाएगी।
ये चक्कर में पड़ना ही नहीं है। क्यों जन्म मरण के चक्कर में पड़ना है हमें? बोलो क्यों नहीं पड़ना है? अच्छा है ना, नया जन्म मिलेगा, नए प्रकार के अनुभव हमें होंगे, तो अच्छा है। अब देखो, उनके मन में ये भाव है कि नया जन्म मुझे मिलेगा, नया शरीर प्राप्त होगा, नए प्रकार के मुझे अनुभव होंगे, तो उनकी बुद्धि वो अनुभव के पीछे है। अब उनको वेदांत का क्या काम है? अब समझो। और इसलिए कहते हैं कि जिसके मन में बुभुत्सा नाम माने कि जिसको ये मोक्ष की इच्छा है, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा है, उनके मध्य में अगर हम रहते हैं तो हम शास्त्र अध्ययन करवा सकते हैं, निष्काम भाव से हम कर्म करवा सकते हैं, और उनके सामने हम कर्म की निंदा कर सकते हैं। अधिकारी के हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है। स्वामी जी के साथ भी ऐसा बहुत कुछ होता था। कोई एक साधक जाएगा स्वामी जी के पास, स्वामी जी क्या करो, ठीक से अध्ययन नहीं हो रहा है, ये है, तो स्वामी जी उनको कहेंगे ठीक है ऐसा करो, अब टिकट बनवा लो और ऋषिकेश जाइए, मैं शुद्धानंद से बात कर लूंगा, आप वहां रहकर शास्त्र अध्ययन करना। अब देखो, अब दूसरा जाएगा, दूसरा वहां है, स्वामी जी मुझे भी करना है। स्वामी जी बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा करो, आप अभी यहां ही रहो। तो उनको क्या लगेगा कि उनको ऋषिकेश के लिए कह रहे हैं, मुझे ऋषिकेश के लिए नहीं कह रहे हैं। ये स्वामी जी पक्षपात करते हैं। नहीं, जो अधिकारित्व है उनके अनुरूप स्वामी जी उपदेश करेंगे। गुरु जी के वो आदेश जो होता है ना, उनमें कभी प्रश्न संशय नहीं करना चाहिए। स्वामी जी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, वो ठीक ही करते हैं। कितनी बार मैंने देखा है स्वामी जी के साथ ऐसा होता है, और वो फिर बाहर जाके स्वामी जी की ऐसी निंदा करेंगे, स्वामी जी ये करते हैं, स्वामी जी ऐसा है, स्वामी जी वो करते हैं। स्वामी जी आपकी पात्रता के अनुरूप उपदेश करते हैं। अब कई लोग ऐसे थे, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो लोग स्वामी जी की इतनी निंदा करते थे। रहते थे स्वामी जी के आश्रम में, स्वामी जी दान लाते थे और वो दान से वो अन्न जो प्राप्त होता वो अन्न ग्रहण करते थे, लेकिन निंदा स्वामी जी की करते थे। स्वामी जी में ही दोष दर्शन करते। अब वो दोष स्वामी जी में नहीं है, हमारी दृष्टि में है। आप देखो, हमारी दृष्टि की मर्यादा है। स्वामी जी के पास दीर्घ दृष्टि होती है, वो दीर्घ दृष्टि से हमें बात कर रहे हैं। हमारे पास अल्प दृष्टि है, तो अल्प दृष्टि से जो हम देखते हैं और स्वामी जी जो दीर्घ दृष्टि से देखते हैं, वो दोनों अलग है। अब तो उसके कारण हमें स्वामी जी की निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं। और इसलिए कहते हैं कि किसके मध्य में रहते हैं? अगर बुभुत्सु न मध्य, जिसको ज्ञान की इच्छा है, ऐसे मुमुक्षु के बीच में वो रहते हैं, जिज्ञासु जन के बीच में रहते हैं, तो वो उपदेश करेंगे, शास्त्र अध्ययन कराएंगे, कर्म जो है कर्म के दोष का भी चिंतन कराएंगे। आप समझो, और जिसको कोई इच्छा ही नहीं है, जिसकी बुद्धि कर्म में ही चल रही है, उनके साथ क्या बात करना। इसलिए स्वामी जी मजाक में कहते थे, अगर ऐसे कोई मिल जाए ना तो उसको कहना, चल लेट्स हैव अ कॉफी, चलो चाय पीते हैं, क्योंकि वही बात करने वाले हैं। स्वामी जी कहते थे, यू टॉक टू हिम अबाउट द वेदर, उनके साथ बैठ के चाय पियो, आज क्या बारिश होगी कि नहीं होगी, आप ऐसी बात करो, क्योंकि वो उसी के लिए ही है। उसके साथ आप ब्रह्म ज्ञान की वैराग्य की बात करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं है। और इसलिए कहते हैं किसके मध्य में वो रहते हैं? तादृशम मानी जो बोधहीन है, अज्ञानी, कर्मठ है, या तो फिर बुभुत्सुनाम। अब
देखो ऐसे पूज्य स्वामी जी जब आश्रम में प्रस्थान का अभ्यास कराते थे और बाहर प्रवचन के लिए भी जाते थे, तो कई लोग स्वामी जी जब ये ज्ञान यज्ञ के लिए जाते थे, मुंबई जाते थे, चेन्नई जाते थे, तो बहुत सारे लोग को एक उत्साह होता, स्वामी जी हम भी आश्रम पर आइए। तो स्वामी जी कहते ठीक है आइए, स्वामी जी इतना सुंदर आप पढ़ा रहे हैं, तो आप आश्रम में क्या पढ़ाते हैं हमें देखना है, हम भी थोड़ा सा आपके साथ अध्ययन करते हैं। स्वामी जी कहते आइए। अब वो आते थे, लेकिन जिस प्रकार से स्वामी जी वहां पढ़ाते थे, तो वो जाके फिर स्वामी जी को कहते थे, स्वामी जी ये आप ये जो पढ़ाते हैं ना बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो गहनता होती है अध्ययन वो उनके पास नहीं है। अब तो स्वामी जी जब ब्रह्मचारी को पढ़ाते हैं, शिष्य को पढ़ाते हैं, तो अलग प्रकार से पढ़ाते हैं। जब पब्लिक टॉक्स होते हैं, बाहर जाके जब करते हैं, तो वो अलग प्रकार से होते हैं, उनके दृष्टांत अलग होते हैं। और इसलिए कहते हैं ज्ञानी जन को प्रारब्ध कर्म के अनुरूप जिस प्रकार से आसपास के लोग मिलते हैं उसी प्रकार से वो जीवन व्यतीत करते हैं। वो सब कर्म कर रहे हैं तो अखिला कर्मा क्रिया करोति, सब कर्म वो करेंगे। और अगर वो बुद्ध सुजन मिल गए तो वो कर्म की निंदा भी करेंगे। अब देखो, लेकिन उनमें कोई दोष नहीं है, और इसलिए दृष्टांत देते हैं। जिस प्रकार से जो पिताजी होते हैं, वो बालक की जो वय होती है उसी प्रकार से वो खेलते हैं उनके साथ। उसी प्रकार जो गुरुजन होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो भी एक पिता समान माता समान होते हैं। उनकी वय जो होती है, देखो इसीलिए ये वय जो है ना, वृद्धावस्था, वृद्ध जिसको कहते हैं, 3 प्रकार के वृद्ध होते हैं। एक वयोवृद्ध होते हैं, वयोवृद्ध मानी वय में आयुष्य में वो अधिक है, वयोवृद्ध कहते हैं। तपोवृद्ध भी होते हैं, जिसने जीवन में अनेक प्रकार की तपश्चर्या की है, तपोवृद्ध। ज्ञान वृद्ध है युवान, लेकिन उनके पास ज्ञान बहुत है, अनेक प्रकार के शास्त्र के गुरु के पास बैठ के अध्ययन किया है उन्होंने, तो वो ज्ञान वृद्ध है। आप सब वही क्या है, ये वही आजकल लोगों के मन में ऐसा एक बैठ गया है, स्वामी जी अब तो हम 60 के हो गए, अभी क्या करना है। अरे आप देखिए आपके आसपास मेरे इतने लोग हैं, वो रिटायर होके, निवृत्त होके बहुत सारी प्रवृत्ति करते हैं, वो आप भी करो। एक भैया है, रिटायर होने के बाद ये संस्कृत संभाषण सीखे, अभी वो गुरुजी बन गए, वो सबको संस्कृत सिखाते हैं। 10 साल से वो संस्कृत सिखा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, आप करो, ये देश को बहुत आवश्यक है, हमारे देश को सेवा की आवश्यकता है। हमारे जो शास्त्र है वो शास्त्र का प्रचार करो, आप स्वयं अध्ययन करो और दूसरे को भी अध्ययन कराओ। एक दूसरे भैया है, वो हर रोज ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, हर रोज 1 घंटे का उनका ऑनलाइन क्लासेस होता है, अलग अलग विषय से कराते हैं। उनके पास जो ज्ञान है, मैनेजमेंट का जो ज्ञान है, उनके आधार पर वो करते हैं। एक तीसरे वो वीडियो बनाते हैं आधे घंटे के, और आधे घंटे का वीडियो बना के वो यूट्यूब पर रखते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, आप समझो। आपके जो रुचि उनके अनुरूप कुछ भी करो आप, शरीर तो अपना काम करेगा, लेकिन आप प्रवृत्ति करो। हम अधिक शरीर से अधिक हम मन से निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, हम पारिवारिक कर्तव्य से मुक्त हो गए हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं।
मंदिर का संचालन कर सकते हैं, सामाजिक संचालन कर सकते हैं। सेवा के अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, अध्ययन के अनेक प्रकार के होते हैं। हमारे साथ पढ़ने वाले थे मेहता जी, हम कहते थे, वो आए हमारे साथ पढ़े, फिर वो ऋषिकेश गए। वो बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में वो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, बड़े इंटरनेशनल कंपनी में। फिर उन्होंने सुना कि स्वामी जी ऐसे कोर्स कर रहे, तो वहां गए। अब वो थोड़े देर से आए थे, तो वो मेरे पास संस्कृत सीखते थे, एक्स्ट्रा क्लास करती थी मैं। लेकिन एक बार उन्होंने पकड़ लिया, सब पानी नहीं। अब 60 के बाद वो पानी नहीं पढ़े ही नहीं, इतना पढ़ लिया था। वो ऋषिकेश में जाके आचार्य बन गए वहां, और ऋषिकेश में ही नहीं, आश्रम में ही नहीं, आसपास से बहुत लोग स्वामी जी के पास पढ़ने, वो संन्यास दीक्षा भी उनकी हो गई। कितने लोग उनके पास शास्त्र पढ़ने आते हैं। अब 80 के ऊपर उम्र हो गई है, बहुत कुछ ठीक सुनाई नहीं देता, पढ़ने में दिक्कत रहती है, तो अभी कम हो गया है। नहीं तो दिन में 4-4, 5-5 वो क्लास लेते, शास्त्र अध्ययन कराते थे। करना है तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम सब तो। लेकिन ये निवृत्त होने की क्या बात है? देखो ये क्यों कह रहे हैं कि प्रवृत्ति करो आप, वो काम बंद करना नहीं है हमें। ज्ञान के बाद भी प्रवृत्ति करते रहना है। अब ज्ञान के बाद अगर प्रवृत्ति करनी है तो अपने ज्ञान नहीं हुआ तो फिर प्रवृत्ति का त्याग कहां से आएगा? अब समझ, पूजा करो, पाठ करो, पारायण करो, सेवा करो, बहुत कुछ होता है। और इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी जन भी अज्ञानी जन के बीच में अगर मध्य में रहते हैं तो फिर उनके अनुरूप वो कर्म करते रहेंगे। बुभुत्सु जन के, मुमुक्षु जन के, जिज्ञासु जन के मध्य में रहते हैं तो उनके अनुरूप वो करेंगे। जिस प्रकार से पिता जो होते हैं वो छोटे पुत्र के साथ जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से ज्ञानी जन भी उनके सामने जो होते हैं उसी प्रकार का व्यवहार करते रहते हैं। कई बार तो बच्चे उसे होते हैं, छोटे, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उसको उठाते हैं तो वो लात मारते हैं। तो क्या पिताजी को ऐसा लगेगा, देख मुझे लात मार? ये खेल है। आप देखो कई बार वो पिताजी के खंबे पर चढ़ के वो बाल भी खींचेंगे, बहुत कुछ करते हैं। तो पिताजी क्रोध नहीं करते, पिताजी जीतने का उनके साथ स्पर्धा नहीं करते हैं। कोई स्पर्धा नहीं है, कोई हार जीत नहीं है। उसी प्रकार से ये जो ज्ञानी जन है उनके जिसके मध्य में रहते हैं उसके अनुरूप वो प्रयत्न करते रहते हैं। अच्छा आगे, निंदितस्तूयमानो व विद्वान् अग्नैर्न निन्दति, विद्वान् अग्नैर्न निन्दति, न स्तौति किन्तु तेषां स्यात्, यथा बोधस्तथा चरेत्। निंदितः स्तूयमानः वा विद्वान् अग्नैः न निंदति। अब अज्ञानी जन अगर उनकी स्तुति भी करते हैं, स्तूयमान, या तो उनकी निंदा भी करते हैं। विद्वान न निंदति, विद्वान कभी भी उनमें दोष दर्शन नहीं करते, उनकी निंदा नहीं करते। अब न स्तौति किंतु न निंदति न स्तौति। आप देखो वो जो संसारी लोग हैं, मैंने देखे ऐसे स्वामी, वो लोग ऐसी निंदा करते हैं, वो साधक जन को ऐसी निंदा करते हैं, वो बेचारे के मन में ऐसा आ जाता है कि हम तो, हमारे में कोई पात्रता है ही नहीं। आप देखो लघुता ग्रंथि उत्पन्न करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदम जनयेत। तो अगर विद्वान जन जो है, अज्ञानी जन कितनी भी निंदा करे, कितनी भी स्तुति करे,
न निंदति न स्तौति, न अज्ञानी जन की निंदा करते हैं, न मुमुक्षु जन की वो स्तुति करते हैं, माने कि उससे अधिक अच्छे हैं ऐसा कोई बताते नहीं। तेषां स्याद् यथा बोध तथा चरेत्। देखो ये वाक्य का दो अर्थ होता है। यथा बोध तथा आचरेत्, यथा बोध स्यात्, उनको जिस प्रकार से बोध होता है उनके अनुरूप वो व्यवहार करेंगे। उनका व्यवहार ऐसा होगा कि जो उनके आसपास लोग हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है पूजा करने के लिए, जप करने के लिए, शास्त्र अध्ययन करने के लिए एक प्रेरणा मिलती है उनको। यथा स्याद्, अब देखो बोध तथा आचर, उनको किस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान हो जाए उनके अनुरूप वो वर्तन करते हैं, व्यवहार करते हैं। माने कि उनके मन में ब्रह्म ज्ञान के लिए महत्व कैसे उत्पन्न होता है, ब्रह्म ज्ञान में स्तुति कैसे होती है। उसी प्रकार अगर कोई अज्ञानी जन है तो उनको भी निष्काम भाव से कर्म कैसे कराए, कर्तव्य कर्म का पालन कैसे हम कराए, उनको दायित्व का अनुभव कैसे कराए। तो उनको एक परिपक्व व्यक्ति बनाने के लिए वो प्रयत्न करेंगे। कल कहा ना, कंज्यूमर टू कंट्रीब्यूटर, प्रदाता बनना है हम, उपभोक्ता से प्रदाता बनना है हम। तो एक प्रदाता कंट्रीब्यूटर कैसा होता है, उनके अनुरूप वो आचरण करेंगे। मुमुक्षु जन उनके सामने है तो उनको बोध कैसे हो जाए, उनके अनुरूप वो आचरण करेंगे। निंदा स्तुति से कोई संबंध नहीं है। स्वामी जी की भी बहुत लोग ऐसा मत मानना, स्वामी जी को कुछ पता नहीं चलता। स्वामी जी सब जानते थे कौन निंदा कर रहा है, कौन स्तुति कर रहा है। जो निंदा करने वाले भी उनके पास जाके बोलते स्वामी जी 10,000, स्वामी जी दे देते थे उनको। जानते थे कि ये मेरी निंदा कर रहे, फिर भी 10,000 रुपया दे देते थे स्वामी जी। मैंने देखा ये सब। लेकिन इनका अर्थ ये नहीं होगा कि स्वामी जी ये नहीं समझते, समझते हैं स्वामी। क्योंकि स्वामी जी हमेशा कहते थे कि वो लोग समझते कि वो मुझे उल्लू बना रहा है, सही में वो लोग उल्लू बन रहे हैं, क्योंकि दे आर, आप देखो, दे आर चीटिंग देमसेल्व्स। आप समझ रहे हो कि आपने किसी को उल्लू बनाया, किसी को आप उल्लू नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप को उल्लू बना रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, आप जानते हो। आप सुन, और इसलिए कहते हैं कि उनको किस प्रकार से उनके मन में ईश्वर के प्रति भक्ति हो जाए, उनके मन में किस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के लिए रुचि उत्पन्न हो जाए, तथा आचरित, उस प्रकार का वो वर्तन करेंगे। धीरे धीरे उनको भी वो उस भक्ति की ओर, ब्रह्म ज्ञान की ओर, शास्त्र अध्ययन की ओर ले जाते हैं। यथा बोध, जिस प्रकार से उनको बोध हो जाए, जिस प्रकार से उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, उस प्रकार से वो उनके साथ आचरण करेंगे। तो बोले ऐसा आचरण क्यों करते हो, तो आगे दृष्टांत देते हैं। येनायं नटेनानत्र, येनायं नटेनात्र, यन्नटेनेनात्र, बुध्यते कार्यमेव तत्, बुध्यते कार्यमेव तत्, अग्नप्रबोधान्नैवान्यत्, अग्नप्रबोधान्नैवान्यत्, कार्यमस्त्यत्र तद्विदः, कार्यमस्त्यत्र तद्विदः। ये नायम नटेन, अब देखो, अनत्र बुध्यते कार्यमेव तत्, नटनेन, अब देखो, नटनेन माने कर्म,
उनका व्यवहार जो है, बुध्यते कार्यमेव तत्, जिस प्रकार के व्यवहार से उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाए या ब्रह्म ज्ञान में रुचि हो जाए, तत्का वो ज्ञानी जन के लिए कार्य है, कर्तव्य है। अग्न प्रबोधन एव अन्यत् कार्यमस्त तद्विदः। क्यों? न अन्यत् कार्यम, अज्ञानी जन को भी हमें ईश्वर की ओर ले जाना है, ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाना है, वही तो कार्य है हमारा। जो ज्ञानी जन है उनका कार्य क्या है? जो अज्ञानी जन है उनको ईश्वर की ओर ले जाइए, वैराग्य की ओर ले जाइए, भक्ति की ओर ले जाइए, ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाए, वही तो ब्रह्म ज्ञानी का कार्य है, कर्तव्य कर्म है। आप समझो न कार्यम अतत्र तद्विदः अन्यत् कार्य, उससे अन्य कोई उनके लिए कार्य है ही नहीं। उनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जो अज्ञानी जन है उनको भी पूजा करने की प्रेरणा मिल जाए, जप करने की प्रेरणा मिले, शास्त्र अध्ययन करने की प्रेरणा उनको भी मिले। आप न अन्य कार्य, अन्य कोई कार्य, अन्य कोई कर्तव्य ज्ञानी जन के लिए है ही नहीं। आप समझो, इसलिए भगवान कहते हैं यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जना। ज्ञानी को व्यवहार, ज्ञानी का व्यवहार जो होता है वो व्यवहार को देख के ही अज्ञानी के जन में भी मन होता है, इच्छा होती है हम भी ये करें। तो उनका आचरण ऐसा होना चाहिए कि उनके मन में भी इस प्रकार से ईश्वर की भक्ति, ब्रह्म ज्ञान की ओर उनके मन में भी रुचि हो जाए। न अन्य कार्य, अन्य कोई कार्य उनके जीवन में है ही नहीं। देखो अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं, कहने से नहीं करने से लोग सुनते हैं। आप क्या करते हो वो लोग देखेंगे, आप क्या कहते हो वो ज्यादा नहीं देखते। तो आप अपना आचरण ऐसा बना दीजिए कि आपको देख के ही लोगों को प्रेरणा मिल जाए, उन लोगों के मन में भी रुचि उत्पन्न हो जाए। वो देखेंगे हाँ उनको कैसा आनंद आ रहा है तो मुझे भी आनंद आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि अज्ञानी जन जो है वो अपने अज्ञानी जन को अपने आचरण के द्वारा ही ब्रह्म ज्ञानी लोग जो है वो प्रेरणा देते हैं, अपने आचरण से करते हैं। देखो आजकल के जो विद्यार्थी लोग हैं ना, माता पिता स्वयं टीवी देखते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं आपको टीवी नहीं देखना है, अब नहीं होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे माता पिता देखे, जैसे ही बच्चे 9वीं कक्षा में या 10वीं कक्षा में आते हैं घर में से टीवी उठा देते हैं, रखते ही नहीं घर में टीवी, न वो देखेंगे न बच्चे देखेंगे। क्योंकि वो जो 3 वर्ष जो उनके होते हैं ना, 10वीं 11 और 12 कक्षा, उनके जीवन का लक्ष्य सिद्ध करेंगे, महत्व के वर्ष है ये, कि उनके जीवन की दिशा जो है वो दिशा निश्चित ये 3 वर्षों में होती है। तो आपका आचरण ही ऐसा होना चाहिए कि लोग को प्रेरणा मिल जाए। और इसलिए कहते हैं अन्य कोई आचरण, अन्य किसी प्रकार से भी ज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य जो है वो यही है कि उन लोगों को भी इस प्रकार के जीवन शैली में रुचि उत्पन्न हो। क्योंकि यद्यद आचरते श्रेष्ठ, जिस प्रकार से वो जीवन व्यतीत करते हैं तो उनके अन्य के लिए वो एक दृष्टांत बन जाते हैं, रोल मॉडल अंग्रेजी में कहते हैं। उनको देख के लोगों को प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए कहते हैं अन्य कोई कार्य ज्ञानी के लिए नहीं है, उनका जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए, उनका आचरण ऐसा होना चाहिए कि सब लोगों को ये प्रेरणा मिलती रहे। आगे
कृतकृत्यतया तृप्तः कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्त्यतया पुनः प्राप्त्यतया पुनः तृप्यन्नैवं स्वमनसा तृप्यन्नैवं स्वमनसा मन्यते सौ निरन्तरम् कृतकृत्यतया तृप्त, वो स्वयं तृप्त है, आप समझो। इतना ही नहीं, प्राप्यतया पुनः, अब देखो जो प्राप्त करने योग्य है वो सबके भी उनको प्राप्ति हो गई है। तृप्यनेवं स्वमनसा, अपने मन से तो वो तृप्त है। आप एवं इस प्रकार से उनके मन में कुछ भी बाकी नहीं है, शेष नहीं है। जो करने योग्य है वो सब हो गया है, जो प्राप्त करने योग्य है सब प्राप्त हो गया है उनके, और इसीलिए मन से वो तृप्त है। मन्यते असौ निरंतरम मन, अब देखो तो हमेशा वो इस प्रकार से ही मानते रहेंगे, इस प्रकार से ही वो करते रहेंगे। अब देखो तो क्या करते रहेंगे वो, उनके मन में क्या भाव रहेंगे, वो किस प्रकार से चिंतन करते हैं, वो किस प्रकार से सोचते हैं, उनकी सोच क्या होती है। आप तो आगे के श्लोक में कहते हैं कि उनकी अपने लिए सोच क्या है। बाहर की जो परिस्थिति है, बाहर के जो संजोग है, उनके अनुरूप वो प्रवृत्ति करते रहेंगे। प्रवृत्ति परायण भी होंगे, निवृत्ति परायण भी होंगे, अन्य को प्रेरणा भी देते रहेंगे, कर्म भी करते रहेंगे। अब देखो ये तो बाह्य जीवन हुआ ना, लेकिन आंतरिक रूप से वो क्या सोचते हैं। देखो मन्यते असौ निरंतरम, वो मन्यते, उनके चिंतन में क्या है। तो आगे के श्लोक में धन्योहम नित्यम, धन्योहम नित्यम, स्वात्मानम अंजसा वेद्मि, धन्योहम ब्रह्मानंदो विभाति मे स्पष्टम, धन्योहम ब्रह्म आनंदो विभाति मे स्पष्टम। वो अपनी दृष्टि से वो कौन है, धन्योहम। अब वो अपनी दृष्टि से कौन है, धन्य है। अब भारती तीर्थ मुनि ये प्रकरण जो है ये प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं। तो ज्ञानी जन जिसके मध्य में उनके ना अनुरूप वो प्रवृत्ति करते रहे, ये तो बाह्य जीवन है ना उनका। लेकिन उनका आंतरिक जीवन क्या है, आंतरिक विचार क्या है, धन्योहम। अब देखो मैं धन्य हो गया, धन्योहम नित्यम, मैं नित्य धन्य हूं। क्यों, स्वात्मानम अंजसा वेद्मि, मैं अपने स्वरूप में स्थिर, अंजसा निरंतर। आप देखो मैं अपने आप के स्वरूप को स्पष्ट रूप से जानता हूं, कोई संशय नहीं, कोई विपर्य है ही नहीं। धन्योहम ब्रह्मानंद विभाति में स्पष्टम। मैं अपने ब्रह्मानंद को पूर्णतः जानता हूं, वेद में जानता हूं, और इसके कारण मैं कौन हूं, धन्य हूं। आप देखो तो वो अपने स्वरूप से तो धन्य है, धन्योहम। बाह्य दृष्टि से कुछ भी होता रहेगा, लेकिन मेरे ब्रह्मानंद स्वरूप जो है वो स्वरूप मुझे बहुत स्पष्ट है। ब्रह्मानंद विभाति में स्पष्टम, स्पष्ट रूप से वो मुझे प्रकाशित हो रहा है, मैं जानता हूं उसे। आप देखो अपने ब्रह्मानंद की अनुभूति मुझे है। आप देखो किसी भी प्रकार से कोई मर्यादा नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई परिच्छिन्नता नहीं है।
समझे सर? वेद में स्वात्मानम नित्यम, मैं नित्य अपने आप को जानता हूं, मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। अब समझो, ऐसा मत मानना कि ध्यान करते तब हम स्वरूप में बैठे हैं, कर्म करेंगे तो स्वरूप छूट जाएगा। नहीं, प्रवृत्ति करते हुए भी वो अपने को तो धन्य समझते हैं। माने कि कर्म के द्वारा कोई विशेष प्रकार की धन्यता का अनुभव उनके आवश्यक नहीं है। उनके लिए बाह्य किसी प्रवृत्ति के द्वारा कोई धन्यता की अनुभूति करने की उनको आवश्यकता नहीं है। आप समझो, माने कि बाह्य प्रवृत्ति से कोई विशेष लाभ की उनकी अपेक्षा नहीं है। क्यों? यल्लाभान्न परम लाभ मन्यते अधिकम तदा। आत्म लाभ से, ब्रह्मानंद के लाभ से अधिक कोई लाभ है ही नहीं है जगत में। तो अपना आत्म लाभ जिसको हो गया है, ब्रह्मानंद की जिसको प्राप्ति हो गई है, वो तो अपने को धन्य ही समझते हैं। बाहर की दृष्टि से कुछ भी करेंगे, लेकिन अंदर से तो वो क्या है? स्पष्टम विभाति ब्रह्मानंद। अपने आनंद स्वरूप को वो स्पष्ट रूप से जानते हैं। तो बोले कि धन्योहम धन्योहम 2 बार क्यों कहते हैं? तो बोले कि 2 बार इसलिए कह रहे हैं कि वो उनकी उत्कृष्टता जो है, उनकी जो स्थिति है इतनी दृढ़ है, वो स्थिति की दृढ़ता दर्शाने के लिए ये धन्योहम 2 बार कह रहे हैं। मानी कि वो दृढ़ है, उनके लिए कोई शेष नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई अल्पता नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। और इसीलिए 2 बार धन्योहम धन्योहम भारतीय तीर्थ मुनि लिखते हैं, क्योंकि वो उनकी दृढ़ता दर्शाते हैं। कई बार हम ऐसा कहते हैं, हाँ हाँ हो गया, हाँ हाँ, क्यों हाँ हाँ 2 बार कहते हैं? वो दृढ़ता दर्शाते हैं। उसी प्रकार से धन्योहम धन्योहम, उसी प्रकार से आगे का धन्योहम धन्योहम दुखम सांसारिकम न वीक्ष्यद्य। धन्योहम धन्योहम दुखम सांसारिकम न वीक्ष्यद्य। धन्योहम धन्योहम स्वस्य ज्ञानम पलायितम क्वापि। धन्योहम धन्योहम स्वस्य ज्ञानम पलायितम क्वापि। अब देखो, मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं। क्यों? दुखम सांसारिकम न वीक्ष्य अद्य। सांसारिक किसी भी दुख मुझे अभी दिखता ही नहीं है, न वीक्ष्य है ही नहीं। आध्यात्मिक उपाधि की दृष्टि से जो ताप है उसका आध्यात्मिक ताप कहते हैं, क्लेश कहते हैं। अधिभौतिक है या तो फिर अधिदैविक है। बोले मेरे लिए सांसारिक किसी भी प्रकार का कोई दुख मेरे लिए है ही नहीं। बाह्य दृष्टि से बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मेरी दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो मैं धन्य हूं। कोई सांसारिक दुख मैं देखता नहीं हूं। धन्योहम धन्योहम स्वस्य ज्ञानम पलायितम क्वापि। अब देखो, मैं धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो कर अज्ञान जो है, क्वापि पलायितम, कहां कुछ भाग गया अज्ञान, अब है ही नहीं अज्ञान। बहुत सुंदर है, पलायितम क्वापि अज्ञानम। ये अज्ञान में मेरे लिए कहां कुछ भाग गया, पलायन हो गया अज्ञान भी मेरे लिए। अज्ञान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं मेरे लिए। क्यों? क्योंकि स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप में हूं। चैतन्य स्वरूप जो परमात्मा है वो मैं हूं। तो अज्ञान तो भाग गया है ही नहीं। न अज्ञान है, न अज्ञान जन्य दुख है। और इसलिए कहते हैं कि अंदर से अगर वो देखते हैं तो वो धन्य है, वो अपने आनंद में रहते हैं। उनको न कोई किसी भी प्रकार से दुख की भावना होती, मैं दुखी हूं ऐसी भावना उनके मन में नहीं होती। मैं अज्ञानी हूं वो भी नहीं रहा, क्योंकि अज्ञान भी पलायन हो गया। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से। देखो अब ये अंतिम श्लोक यही है, धन्योहम, मानी कि उनके अपने बारे में क्या सोच है।
तो वो दर्शाते हैं, माने कि ये हमें भारतीय तीर्थ मुनि ये क्यों कहते हैं, हमें ये कह के भारतीय तीर्थ मुनि समझाते हैं हमें कि इस प्रकार की हमें भी अनुभूति हुई कि नहीं हुई। अगर इस प्रकार की अनुभूति हमें नहीं हुई है तो हमें निधिध्यासन की आवश्यकता है, हमें शास्त्र श्रवण की आवश्यकता है। इस प्रकार की धन्यता का जब तक हमें अनुभूति नहीं होती है तब तक हमें भी शास्त्र अध्ययन करते रहना चाहिए, तब तक हमें भी अनुभूति के पर्यंत ये शास्त्र श्रवण करते रहेंगे, निधिध्यासन हम करते रहें। तो ये किस प्रकार की धन्यता की अनुभूति होती है वो अंतिम श्लोकों में दर्शाते हैं, कल हम देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।